एक और बार हमें ये समय दिया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और विशेष करके भाई विजेंद्र सिंह और वहाँ की कलीसिया के लिए, जिन्होंने मुझे ऐसे वचन की सेवा करने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवादी हूँ। और विशेष करके हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो प्रति भोर को परमेश्वर के वचन सुनना कितना अच्छा है। और ये हम सब अभी तक जो मीटिंगों में हम जो देख रहे थे, और वो हम क्या देखते हैं, सबके सब शाम की मीटिंगों को हम देखते हैं। अभी रायसिंह नगर की कलीसिया ने एक दोपहर में भी रखा है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जो सुबह का एक अवसर रहता है। तो मैं सबसे पहले आप सबको जय मसीह की। अभी जय मसीह की भाई। जय मसीह की। जय और मसीह। जय मसीह की। तो मैं कुछ ऐसे भाइयों से भी मिलने का जो मीटिंग के द्वारा प्रभु सहायता कर रहा है, जिनको शारीरिक रूप से नहीं देख सकते हैं। भाई राजेंद्र सिंह जो पंजाब से हैं, और ऐसे बहुत समय तक हम निबी में उनके साथ समय बिताने का प्रभु ने सहायता किया। और आज इस प्रकार से परमेश्वर ने एक मौका हमें दिया है, उसके लिए भी हम प्रभु का धन्यवादी हैं। हम विशेष करके जो विषय जो भाई ने सिलेक्ट करके दिया है, ये बहुत मेरे लिए बहुत एक कठिन विषय था। आप बोलेंगे प्रार्थना के बारे में बोलना है, क्या कठिन है? प्रार्थना के बारे में बोलना क्या कठिन हो सकता है? लेकिन ये विषय मेरे लिए बहुत एक कठिन विषय था। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों कठिन था। इसलिए कठिन था कि जो चीज हम नहीं करते, उसको यदि उसको करने के लिए किसी को बोलना है, तो उसके पहले उसको क्या करना पड़ता है? शुरू करना पड़ता है। तो जिस प्रकार से किसी के पास एक व्यक्ति आकर के कहा, मुझे बहुत शक्कर खाने की एक आदत है और उसको मुझे क्या करना है? बंद करना है। मैं उसको उस मीठेपन को बंद करना चाहता हूं, लेकिन वो बंद करने से पहले जो गुरु के पास आया था, वो गुरु भी क्या कर रहा था? वो भी वही कार्य कर रहा था। तो उसको असंभव नहीं था कि उसको बोले। उसने कहा 2 दिन के बाद में आना, तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या उसका टेक्निक है जिसके कारण से आप उसको बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूं, वो बंद करने का नहीं है। अब जो शुरू करना है, उसके लिए मुझे क्या करना है। और परमेश्वर की दया हुई कि सबसे पहले मैं अपने उस प्रार्थनामय जीवन को शुरू कर पाऊं। और मैंने वास्तविक जो विषय बताया गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रार्थना नहीं करता था, वो बात नहीं है। प्रार्थना जो इससे एक विषय है जिसमें हम आज तक जो मैं समझता था, आज तक आप समझते हैं, उसमें कुछ फर्क को ला करके हम देखना चाहते हैं। इसका मतलब भाई विजेंद्र सिंह ने और वहां की कलीसिया ने जो विषय रखा है, वो विषय कोई अजीब विषय नहीं है। ये विषय जो हमेशा हम करने वाला एक विषय है, और एक ये विषय बहुत एक विशाल विषय है, जिसको हमारे शब्दों के द्वारा उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं? उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज से हम इन 7 दिनों में जो सीखेंगे, तब हम देख पाएंगे कि हम वास्तविक इस प्रार्थना का महत्व को कितना समझते हैं। प्रार्थना का जो महत्व है, वो हमारे जीवन में कितना पूरा हो रहा है, इस बात को हमें समझने के लिए प्रभु सहायता करें। मैं जब इस विषय की ओर जब प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के से मांग रहा था कि मुझे क्या बोलना है इस समय में, तो मेरे जीवन में जो बात आई है, वो आप तक पहुंचाना चाहूंगा। 7 दिनों में 7 बातों को मैं आपके सम्मुख में बताऊंगा, और 7 में से प्रत्येक दिन आपको और मुझे याद करने वाले, समझने वाली भाषा में, व्यवहारिक जीवन में जो लागू होने वाली बातों को, यहाँ पर बैठे हुए कई लोग हैं
जो शास्त्र के बड़े गहराई से अध्ययन करने वाले भी हैं, लेकिन मैं उस गहराई के अध्ययन को आप तक नहीं पहुंचाना चाहता। मैं यहाँ पर व्यवहारिक जीवन में जो हमारे लिए जो लागू कर सकते हैं, उन बातों को आप तक पहुंचाना चाहूंगा। तो मैं दिनों में जरूर मैं भी संदेश सुन रहा था, भाई रिचर्ड का भी सुना, भाई जगदेव सिंह जी का सुना, भाई अर्पण का सुना। मैं कई लोगों के परमेश्वर के संदेश इन दिनों में सुन रहा था। तो अक्सर सारी बातों में मिला करके मैंने जो ध्यान किया है, उनके सारे वचनों के उस बात को पर एक ही जो बात पर जो टिक जाता था, वो है वचन और प्रार्थना। और मैंने भी यही बात रखना चाहूंगा, एक मसीह जीवन में चलने के लिए जो दो पैरों की एक आवश्यकता होती है, और वही दो पैर हैं वचन और प्रार्थना है। यदि आप मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके पास यदि ये दो पैर नहीं होंगे, तो आप कभी भी मसीह जीवन में चल नहीं सकेंगे। चल भी नहीं सकेंगे, आप बोलेंगे हम तो दौड़ सकते हैं। दौड़ना है तो भी दो पैर की एक आवश्यकता होती है। यदि एक पैर लंगड़ाने लग जाए तो कुछ नहीं होगा। आजकल हम बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को गहराई को अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, उसमें से खोज भी निकालते हैं, लेकिन एक तरफ से देखा जाए, तराजू में एक तरफ तो बहुत सारा वजन हो गया है, एक तरफ हम हल्के में पाए जाते हैं। इसलिए प्रियो, हमें उस संतुलन को बनाने के लिए मैं कहूंगा कि वचन का जितना अध्ययन करते हैं, इससे बढ़ करके आप प्रार्थनामय जीवन को जीना आवश्यक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रार्थना एक ऐसी जो चीज है जो अनपढ़ भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे भी कर सकते हैं, क्योंकि वचन की बात आती है। वचन कौन पढ़ते हैं? जो पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ कभी भी परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं सकते, कोशिश कर ले तो भी उसको साक्षर होना पड़ेगा, तभी पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रार्थना ऐसा नहीं है, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सबके सब प्रार्थना कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो आप शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, आप प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। आपके पास समय नहीं है, आप अपने काम करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन वचन ऐसा नहीं है। वचन के समय आपको एक समय का एक जरूरत हो, और आप वचन का प्रचार करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, और लोगों की उस ठट्टों में उड़ाना सुनना पड़ेगा। लोग आपकी निंदा करेंगे, लोग आपको मार भी सकते हैं। लेकिन प्रार्थना आप लोगों के लिए जब करते हैं, आपको कोई मारने वाला नहीं होगा। आप लोगों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, आप उस समय में प्रार्थना कर सकते हैं, कोई आपके लिए वो नहीं होता। प्रियो, कितना अच्छी बात है जो प्रार्थना के किस विषय। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना एक ऐसी जो चीज है जो धन की आवश्यकता नहीं होती। आप यदि दान के द्वारा प्रभु की सेवा करना चाहते हो, तो दान देना पड़ेगा, वो धन को खर्च करना पड़ेगा। प्रार्थना में आपको धन देने की आवश्यकता नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, सबसे सरल, सबसे टिकाऊ, सबसे अच्छी बात जो प्रार्थना है, और उसी में सब लोग क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। लेकिन मैं कहूंगा, प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन में एक श्वास लेने के समान। एक व्यक्ति जो जीवित है, उसका प्रमाण है वो श्वास ले रहा है। यदि आप बहुत समय तक बिना भोजन से रह सकते हैं, लेकिन बिना श्वास लिए कोई
आगे की ओर बढ़ना चाहूंगा। प्रेरित के काम उसका 9वां अध्याय, प्रेरित के काम उसका 9वां अध्याय और उसका 11वां पद। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुसवासी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर लिखा गया है, देख वह प्रार्थना कर रहा है। ये कौन साउल है? जो साउल, वो साउल है जो कलीसिया को सताता था, विश्वासी को परेशान करता था। लेकिन जब उसके मन का परिवर्तन हो गया, वो क्या करने लग गया? वो प्रार्थना करने लग गया। प्रभु की गवाही है, ये किसी मनुष्य की गवाही नहीं है। प्रभु ने हनन्याह से कहा, देख वो प्रार्थना कर रहा है। प्रियो, प्रभु आपके और मेरे बारे में क्या गवाही देगा? आपका और मेरा यदि उद्धार हुआ है, आपका और मेरा यदि नया जन्म हुआ है, परमेश्वर की जो इच्छा है, वो इच्छा क्या है? प्रभु यही कहना चाहिए, देख मेरे फलाना भाई, फलानी बहन, वो प्रार्थना कर रही है, वो प्रार्थना कर रही है। इस वाणी को सुनने के लिए परमेश्वर की जो इच्छा, प्रभु आपके मेरी सहायता करें प्रार्थना के महत्व की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सन्मुख में पहली जो बात आज जो बताने जो जा रहा हूं, वो क्या है? प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? क्योंकि आज तक आप और मैं जो प्रार्थना जो समझ रहे हैं, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार बहुत सारी बातें हो सकती है। प्रार्थना क्या है? मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं ही ने जो लिखा वो सब सही है, लेकिन बहुत सारी हो सकती है। मैं केवल प्रार्थना क्या है उसमें से केवल 5 बातों को आपके सम्मुख में बताना चाहता हूं। यदि आप फिजिकल होते हैं तो मैं पूछता आपसे, प्रार्थना क्या है? क्योंकि जो बाइबल स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनको पता है। टीचर जब आगे बढ़ते हैं, उनको एक पूछने की एक आदत होती है, और ये आदत हम जैसे लोगों को भी यही आदत है, पूछना। लेकिन आज इस प्रकार से फिजिकल नहीं, हम जूम मीटिंग के द्वारा मिल रहे हैं, तो हम इनको क्या नहीं कर सकते हैं। आपके मेरे पास इतनी वो सुविधाएं नहीं है कि मैं आपके देख करके उस प्रकार से बोल सकूं, लेकिन एक बात जरूर है, तो आप और मैं ये समझना है। पहली बात है, प्रार्थना क्या है? आप बोलेंगे बहुत सारे आपके पास जवाब हो सकते हैं, लेकिन 5 बातों को आपके तक मैं बताना चाहता हूं। पहली बात, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से संगति करना या बातचीत करना है। पहली बात है, प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बातचीत करना है या परमेश्वर से संगति करना है। और जब परमेश्वर से जब संगति की बात आती है, परमेश्वर से जब संगति की बात आती है, जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, जो वहां से पवित्र परमेश्वर, उस परमेश्वर के साथ नालायक लोग, अयोग्य लोग परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। हम परमेश्वर की संगति में बुलाए गए हैं। क्योंकि मैं आपके लिए वचन से पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 9वां पद। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 9वां पद। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर ने, जिसने तुमको, मतलब पवित्र लोग जिसका उद्धार हुआ है, उनको हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाए गए हैं। प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर की संगति करने के लिए बुलाए गए हैं। कितने अजीब बात है, त्रिएक परमेश्वर की संगति करना आपकी और मेरे लिए कितना अच्छी बात है। प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ संगति करना है। हर कोई किसी अधिकारी से बात कर सकता है, लेकिन उससे संगति करना, संगति करने का मतलब होता है हमारी बातों का आदान प्रदान करना, हमारी बातों को आमने सामने बातों को रखना। ये परमेश्वर के उस वचन के नियम को हम देखते हैं। हम इसके लिए जो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 18वां अध्याय और उसके
22 और 23 पद को पढ़ते हैं। कोई भी पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 22 और 23 पद। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? ओके, थैंक यू। तो हम यहाँ पर देखते हैं अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। न केवल खड़ा हो गया, यहाँ पर क्या लिखा है, उसके समीप जाकर के कहने लगा। तो प्रार्थना क्या है, यहां पर देखते हैं अब्राहम परमेश्वर के साथ क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। अब्राहम परमेश्वर से कह रहा है। क्यों अब्राहम कह पाया हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अब्राहम के बारे में लिखा गया है वो परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। यहां पर देखते हैं परमेश्वर के साथ अब्राहम क्या कर रहा है, बात कर रहा है। हम देखते हैं आगे क्या बात वो करता है, लेकिन वो लूत के लिए मध्यस्थता की उस बातचीत को कर रहा है। वो कह रहा है, क्या धर्मी के साथ अधर्मियों के साथ धर्मी का भी नाश करेगा? क्योंकि सदोम गमोरा के लोग अधर्मी थे, पापी थे। उनके साथ जो लूत ने जो तुझ पर विश्वास किया है, क्या उसको नाश करेगा? नए नियम में भी पढ़ते हैं, लूत को कहा गया है, वो धर्मी लूत के बारे में कहा गया है, जिसने अब्राहम को जब बुलाया गया, उसके साथ लूत भी उस आवाज को सुन करके निकल आया था। लेकिन इस दुनिया में उसने समझौता करता रहा, और अकेला केवल लूत बच गया था। मैं आज उस बात को नहीं बता रहा हूं। मेरे जो कहने का मतलब है, अब्राहम ने परमेश्वर के सन्मुख में उस बात को रख पाया। तो कहने का मतलब है, परमेश्वर से वो बातचीत कर रहा था। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है। न केवल अब्राहम ने बातचीत किया है, लेकिन और देखते हैं जो निर्गमन की किताब उसका 11वां अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय उसका 11वां पद। निर्गमन 33 का 11वां पद, जिसको भी मिल पढ़ सकते हैं। निर्गमन 33 का 33 का 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, और यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। यहाँ पर देखते हैं यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता है, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। यहाँ पर देखते हैं मूसा परमेश्वर के साथ बातें करता था। तो कितना एक अच्छी बात है, प्रार्थना करना। हमेशा जो हमारे मन में जो दिमाग में जो फराक है, वो क्या है, रहता है मांगना है, मांगना है, मांगना है। वही अब दिमाग में भरा रहता है। प्रार्थना मतलब मांगना ही है प्रियो। प्रार्थना मतलब केवल मांगना नहीं है। प्रार्थना मतलब क्या है, परमेश्वर से बातें करना है, परमेश्वर से संगति करना है। और इसी को व्यवस्था विवरण 34 का 10 को भी पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 34 का 10 को पढ़ते हैं। डिट्रोनोमी 34 का 10। मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिसने यहोवा के सामने बातें की हो, जिसने यहोवा के सामने बातें की हो। परमेश्वर के सामने बातें करने वाला मूसा था। तो आज जो आपको मुझे समझना है, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से संगति करना, परमेश्वर से बातें करना है। तो आज से आप समझ जाएंगे, जब हमारी आवश्यकता हो, जब हमारी दुख हो, जब हमारी परेशानी हो, तभी जाने की बात नहीं है। आप जब चाहे तब परमेश्वर से बातें करने के लिए, परमेश्वर से संगति करने के लिए आप जा सकते हैं। और दूसरी बात जो अब प्रार्थना, दूसरी बात क्या है, वो लूका
सुसमाचार उसका 6 अध्याय लूका 6 और उसका 12वां पद। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। ओके, और इसी लूका 9 का 18 पढ़िए। लूका 9 का 18। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? ओके, तो दूसरी जो प्रार्थना करने का जो मतलब है वो क्या है? एकांत में समय बिताना। एकांत में समय बिताना है। क्वाइट टाइम जो हम कहते हैं, अक्सर जो पवित्र शास्त्र को जो सिखाने वाले हैं, वचन के ऊपर जो महत्व देने वाले हैं, वो केवल क्या कहेंगे हैं? वचन सीखने के लिए एकांत का समय बिताना है। लेकिन कल आपने यदि ध्यान दिया हो, जगदीश भाई ने कहा था जब सुबह सुबह उठ करके आप और मैं एक क्वाइट टाइम, एक एकांत का जो समय को जो बिताते हैं, परमेश्वर की जो शांति है वो हमारे मनों को सुरक्षित करेगी, हमारे मनों में शांति को लेकर के आएगी। प्रियो, आपके और मेरा जो समय है, जब एकांत में समय प्रभु के साथ बिताना है, एकांत में समय को बिताने के लिए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। आपको और मुझे प्रार्थना करने के लिए एकांत में प्रभु के साथ समय बिताना है। पहले हमने देखा प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है। अभी प्रार्थना, दूसरी बात क्या है? प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ एकांत में एक समय को बिताना है। और ये हम किसी और से नहीं देखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह एकांत में समय को बिताते थे। हमने 9 के 18 में, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था, जब वो एकांत में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु के पास दिन उगते ही बहुत सारी भीड़ उसके पीछे आने के लिए तैयार थी। दिन की बहुत सारी चिंताएं थी, जो काम थे, वचन का प्रचार था, लेकिन उसके सबसे पहले वो एकांत में प्रार्थना में अपने समय को बिताता था। आज इसलिए भी हमें प्रार्थना और वचन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रार्थना हमारी बातों को परमेश्वर के सम्मुख में रखना, परमेश्वर के उत्तर को हम वचन को पढ़ने के द्वारा हम प्राप्त कर लेते हैं। तो एकांत जो समय होता है वो क्या है? प्रार्थना भी है, वचन भी है। दोनों को मिल करके कुछ समय हमें परमेश्वर के सम्मुख में बिताना है। और प्रभु यीशु मसीह ने वो कौन से समय को अपनाया था, उस बात को हम मरकुस सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 35वां पद पढ़ते हैं। मरकुस 1 का 35। मार्क चैप्टर 1 वर्स 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। भोर को दिन निकलने से पहले, बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लग गया। प्रियो, एकांत का कहाँ एकांत समय बिताना है? शांत समय होना चाहिए, हैं? वो जगह शांत होना चाहिए। आपको और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और सुबह के समय परमेश्वर से प्रार्थना करने में, परमेश्वर से वचन पढ़ने में, एकांत कोई समय को बिताने के लिए सुबह का सबसे अच्छा समय जो परमेश्वर को हमें देना है। कितना अच्छा होगा आप और मैं परमेश्वर में एकांत में समय बिताएंगे। पूरे दिन के उन आशीषों को पाने के लिए, पूरे दिन में उन जो शांति को पाने के लिए, सबसे बहुमूल्य समय, सबसे अनमोल समय को, सबसे कीमती समय को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। लेकिन जैसे भाई रिचर्ड कह रहे थे,
ये उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंबल को फेंकना पड़ेगा। आपके और मैंने जो बिस्तर को ओढ़ करके सोए हुए हैं, सुबह के उस समय आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? उस बिस्तर को फेंक देना पड़ेगा। इन दिनों में भाई विजेंद्र सिंह ने जो समय दिया है सुबह का, यदि 6 बजे यहाँ इस क्लास में बैठना है, 5 बजे फेंकना पड़ता है। मुझे लगता है प्रभु यीशु मसीह 5 बजे नहीं, वो 4 बजे लगभग हैं, अर्ली मॉर्निंग को उठ करके परमेश्वर के समय, परमेश्वर के सम्मुख में एक एकांत में समय को वो बिता रहता था। तो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे चाहता है हम भी परमेश्वर के सम्मुख में एक एकांत में समय को व्यतीत करें। और न केवल प्रभु यीशु मसीह ने अकेले ने एकांत में समय व्यतीत किया, हम देखते हैं वो शायद सिखाने के लिए ही उसने एकांत में समय शिशु के साथ में भी बिताया था। मरकुस 9वां अध्याय उसका 2 पद, मरकुस 9:2। मार्क चैप्टर 9:2। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पे ले गया। वहां उनके साथ उसका रूप बदल गया। यहाँ पर पढ़ते हैं वो एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गए। ये सब घटना हम सब जानते हैं, रूपांतर के पहाड़ की बात है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने रूप को बदलते हुए देखते हैं, लेकिन वहां जब दूसरे भागों में पढ़ते हैं वो प्रार्थना कर रहे थे। जब मत्ती और लूका को जो उठा करके देखते हैं वो प्रार्थना कर रहा, तब उसका रूप बदल गया। तो यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य को बताया कि एक एकांत के एक समय की आवश्यकता है। बहुत सारे काम हैं, लेकिन उस काम के साथ में आपको और मुझे जो आवश्यकता है वो कौन सी आवश्यकता है? एकांत में समय को व्यतीत करने की आवश्यकता है। तो पहली बात प्रार्थना करना क्या है? प्रभु परमेश्वर से बातचीत करना है, परमेश्वर से संगति करना है। दूसरी बात प्रभु के साथ एकांत में समय को बिताना है। और प्रभु यीशु मसीह अपनी रीति के अनुसार क्या करता था? वो जाता था। हम जब गत्समनी वाटिका की जब प्रार्थना देखते हैं उसके स्टार्ट में वही देखते हैं, वो अपनी रीति के अनुसार जैतून पहाड़ पर गया। मतलब एक दिन प्रभु यीशु मसीह एकांत में समय नहीं बिताता था, वो डेली के डेली सुबह उठ करके वो एकांत में अपने समय को व्यतीत करता था। तो प्रियो, ये आपके और मेरे लिए भी एक एकांत में समय व्यतीत करना, ये परमेश्वर के लिए एक महत्वपूर्ण समय है जो आपको और मुझे बिताना है। अब आपके सम्मुख में जो आप और मैं जानते हैं प्रार्थना क्या है, उस बात को हम देखते हैं। जो पढ़ेंगे वो है प्रार्थना के बारे में पहला तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 1 और 2 पद को पढ़ लेते हैं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 और 2। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ओके, धन्यवाद। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं पौलुस प्रेरित बहुत सारे गलत शिक्षा और खरी शिक्षा के बारे में बताने के बाद में पौलुस एक मसीह जीवन के बात को यहाँ पर बताते हुए कहता है प्रार्थना एक जरूरी है। और उस जरूरी बात में प्रार्थना के लिए जो शब्द यूज किए गए हैं, विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। आप और मैं, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना मांगना है। प्रार्थना किसी चीज को लेकर के निवेदन करना है, नम्रता के साथ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और हम पवित्र शास्त्र में भी पढ़ते हैं, जो फिलिपियो में भी कहा गया है, फिलिपियो 4:6 में पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार पढ़ते हैं, फिलिपियो 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाए। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे जीवन में चिंताएं आती हैं, आवश्यकताओं को लेकर के हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, बीमारी आती है,
इन सब बातों के लिए परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो क्या है? हम प्रार्थना करते हैं, मतलब हम परमेश्वर से मांगते हैं। हमारे उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर से मांगने का एक जरिया है, वो प्रार्थना है। प्रार्थना परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर दूसरों के लिए निवेदन करना है, दूसरों के लिए विनती करना है। ये परमेश्वर हमसे सिखाता है। जो हम प्राप्त करते हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हम निवेदन भी करते हैं, विनती भी कर लेते हैं, प्रार्थना भी कर लेते हैं, लेकिन क्या नहीं होता है? हम धन्यवाद नहीं करते। जो परमेश्वर जिस परिस्थिति से होकर हमें निकालता है और परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। बाइबल में देखते हैं हन्ना ने प्रार्थना किया, क्योंकि उसके से परिस्थितियों में उसने हन्ना ने परमेश्वर के सन्मुख में अपनी प्रार्थना के विषय को रख दिया। जब परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना सुनते हुए उसको उत्तर दे दिया, वो अपने परमेश्वर का धन्यवाद करने से नहीं रुकी। तो प्रियो, प्रार्थना परमेश्वर से प्राप्त करना और परमेश्वर के द्वारा किए गए उस कार्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद भी करना प्रार्थना में सम्मिलित है। इसलिए न केवल हम मांगते रहें, परंतु प्रार्थना में परमेश्वर को एक देने का भी समय। परमेश्वर के साथ जब आप और मैं समय बिताते हैं, हम केवल परमेश्वर से मांगने वाले ही नहीं, परंतु परमेश्वर को हम देने वाले बनने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए क्या करता है? निवेदन करता है। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्या करता है? हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 34वां पद। रोमियो 8वां अध्याय उसका 34वां पद। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन करता है। वो परमेश्वर के दाहिनी ओर देख करके हमारे लिए क्या कर रहा है? निवेदन कर रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए निवेदन कर रहा है। पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। आहे भर भर के प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि इसी भाग में हम पढ़ते हैं, रोमियो 8 के 26वें पद में पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार लिखा गया है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहे, परंतु आत्मा आप ये से आहे भर भर के जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए विनती कर रहा है। लेकिन ये कब संभव है? ये तब संभव है जब आप और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तब आपकी और मेरी प्रार्थना में जो कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करते हुए परमेश्वर के सन्मुख में पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह को पहुंचा रहे हैं। इस भाई ने जो निवेदन किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे भी इसमें मध्यस्थ हैं, कोई और मध्यस्थ नहीं है। और वो केवल 1 और 2 दिन में प्रार्थना करने वाला नहीं है। हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय और उसका 25वां पद। इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय उसका 25वां पद। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रियो, आपकी और मेरे लिए जो विनती करने को सर्वदा जो जीवित है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। सर्वदा आपके और मेरे लिए वो विनती कर रहा है। जिसने आप और मैं उद्धार पाने से पहले भी उसने आपके और मेरे लिए प्रार्थना किया था। जब यूहन्ना उसके 17 अध्याय में महाजी की प्रार्थना में देखते हैं, उसने आपके और मेरे लिए वो प्रार्थना किया था। वो प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है कि हम क्या करें? हम उस प्रार्थना को करने पाए। और इसलिए आपसे और मुझसे यही प्रभु चाहता है, हम एक प्रार्थनामय जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि प्रभु को कहा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो प्रभु जो इच्छा है, वो जो मांगते हैं तब प्रभु देता है। हम सब इस बात को जानते हैं। तो तीसरी बात जो है, प्रार्थना मांगना है
और मांगने से ही प्रभु आपके और मेरे लिए कर रहा है। और अब आते हैं चौथी जो प्रार्थना क्या है। प्रार्थना एक मल्ल युद्ध है, प्रार्थना एक हथियार है जिसके द्वारा हम अंधकार की शक्तियों से लड़ सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं जो प्रभु जो परमेश्वर के वचन में इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 18वें पद में पढ़ते हैं। इफिसियों 6:18, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ पर पहले परमेश्वर के हथियारों के बारे में आगे लिखा गया है और उन हथियारों को धारण करने के बाद में 18वें पद में जो हथियार का जो प्रयोग किया गया है वो हथियार एक अलग प्रकार का हथियार है। दूसरे सारे हथियार क्या करते हैं, अपने शरीर के ऊपर हमारी रक्षा के लिए लगाने का है और हाथ में परमेश्वर का वचन जो उसको तलवार को लेने के लिए कहा गया है। लेकिन मैं आपको एक और जो हथियार है वो हथियार खतरनाक हथियार है, उस हथियार की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। वो हथियार क्या है, वो हथियार एक तीर के समान है। वो हथियार तीर के समान है। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो तीर के समान है। और वो तीर के समान कैसे होता है, सारे हथियार पास में रख के परमेश्वर के वचन को यदि आप और मैं क्या करना है, पास में रह के बता सकते हैं। अभी ये जूम मीटिंग आ गई इसलिए मैं बांसवाड़ा में बैठ करके पंजाब में बैठे लोगों के लिए, खाजूवाला में बैठे लोगों के लिए, गंगानगर में बैठे लोगों से बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम देखते हैं कि प्रार्थना एक ऐसा है जो पृथ्वी के इस कोने से उस कोने तक पहुंचने वाली एक प्रार्थना है, पृथ्वी से स्वर्ग में पहुंचने वाली प्रार्थना है और उसका कार्य पूरी पृथ्वी पर होने वाला कार्य है, वो प्रार्थना है और एक ऐसा हथियार है। इसलिए मैंने कहा वो हथियार क्या है, तीर है और विश्वासी क्या है, कमान है। और जब कमान जितनी झुकती है तीर इतना दूर तक जाता है। यदि कमान झुकी नहीं, धनुष झुकती नहीं है तो क्या नहीं होता है, तीर इतना दूर नहीं जाएगा। इसलिए धनुष के उस जो लाठी है उस लकड़ी को इतना झुकना पड़ेगा ताकि इतने दूर तक क्या जाएगा, तीर जाएगा। और आपका और मेरा तीर है, हम यहां से परमेश्वर के सन्मुख में, बाइबल में लिखा गया है टूटे हुए की जो दुआ है, टूटे हुए हृदय की जो दुहाई है परमेश्वर सुनता है, पीसे हुए की दुआओं को परमेश्वर सुनता है। फिर वो इसलिए परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है हम टूटे हृदय के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है और ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है हम टूटे हृदय के साथ हम क्या करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर जरूर आपके और मेरे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसलिए न केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना के उस आंसू को अपनी कूपी में रखता है। परमेश्वर हमारे उन आंसू को अपनी कुप्पी में रखने वाला है। मैं आपके लिए भजन संहिता 56 उसका 8 पढ़ते हैं। भजन संहिता 56 उसका 8, 56 और उसका 8वां पद। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। यहाँ पर पढ़ते, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले। और क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? जितने लोग भी रो रो करके प्रार्थना किया है, जिन्होंने अपने दिल को तोड़ करके अपने आप को नम्रता के साथ में प्रार्थना किया है, झुक के परमेश्वर के सामने, परमेश्वर तू ही है। और वहां पर पढ़ते हैं
परमेश्वर उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया। प्रार्थना में हम परमेश्वर के साथ में मलयुद्ध को करते हुए देखते हैं। हम परमेश्वर के शास्त्र में एक और व्यक्ति को देखते हैं, वो कौन है? याकूब ने परमेश्वर के साथ मलयुद्ध किया। परमेश्वर के साथ याकूब ने मलयुद्ध किया और वो विजय हासिल किया। ये गजब की बात है। परमेश्वर से लड़ा, परमेश्वर से विजय हासिल किया, मतलब परमेश्वर से उसने आशीर्वाद लेकर के ही छोड़ा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के हाथ को मरोड़ करके हम परमेश्वर से हम जो कहते हैं वो करने के लिए नहीं है प्रियो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, बाद में हम देखेंगे, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार मांगने वालों को देता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है हम परमेश्वर के साथ उस समय को जब बिताते हैं, हम अंधकार की शक्तियों के साथ क्या करते हैं? मलयुद्ध करते हैं। हम अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ाई लड़ते हैं, हम शैतान की शक्तियों के साथ लड़ते हैं। इसलिए शैतान क्या चाहता है? विश्वासी को कभी भी प्रार्थना करने के लिए अनुमति नहीं देता है। विश्वासी से चाहता है वो प्रार्थना में समय ही नहीं बिताए, कितना अच्छा होगा। प्रार्थना एक मलयुद्ध है प्रियो। हम देख रहे थे, प्रार्थना परमेश्वर के साथ संगति करना है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताना है, प्रार्थना परमेश्वर के से मांगना और उसे प्राप्त करना है। और प्रार्थना एक मलयुद्ध है, एक प्रार्थना एक हथियार है जो एक तीर के समान है। हम जितने झुकेंगे इतना तीर आगे तक जाकर के कार्य करेगा और शिकार को मार गिराएगा। तो प्रियो, आप परमेश्वर के सन्मुख में नम्रता के साथ दीन बन करके प्रार्थना करें, आंसू बहा बहा करके प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। और पांचवी बात वो है, प्रार्थना एक सुगंध है। प्रार्थना एक सुगंध है। इसे भजन संहिता उसका 141 को पढ़ते हैं। भजन संहिता 141 उसका दूसरा पद, भजन संहिता 141 का दूसरा पद। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या का अनिबल ठहरे। ओके, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप हो। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर पढ़ते हैं, हमारी प्रार्थना सुगंध से भरी हुई होनी चाहिए। हमारे पास, इसका मतलब सुगंध से भरी होनी चाहिए। मतलब आपके और मेरे पास जो अंदर कचरे को जो भर रखा है, उस कचरे को निकाल करके आपके और मेरे जीवन से सुगंध फैलना चाहिए। वो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कितने महंगे सेंट को लगाते हैं, कितने अच्छे परफ्यूम को लगाते हैं, कितने आपके जीवन से इत्र को लगा करके आप सुगंधित होते हैं, वो नहीं है। आपका और मेरे जीवन जब हम प्रार्थना के लिए जाते हैं, आपकी और मेरी प्रार्थना एक सुगंधित प्रार्थना होने की एक आवश्यकता है, एक सुगंध फैलाने वाली एक प्रार्थना होने की एक आवश्यकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, इसका कहने का मतलब है आपके प्रार्थना में ऐसी सड़ाहट नहीं आना चाहिए। आपका जीवन पहले पवित्र होने की आवश्यकता है, आपका जीवन साफ होने की आवश्यकता है। और जब साफ जीवन के द्वारा आप परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना को करते हैं, परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तो प्रियो, हमारी प्रार्थना एक आराधना के साथ शुरू होना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को जब प्रार्थना करना सिखाया, तब हम देखते हैं वो आराधना के साथ वो प्रार्थना होती है। वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, आपकी और मेरी आराधना केवल हम मांगते 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 रहना नहीं है। हम परमेश्वर के सन्मुख में सुगंध के रूप में एक बलिदान को चढ़ाने वाले, प्रार्थना में परमेश्वर की हम आराधना करने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए जब हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख में हम देखते हैं, एक सुगंध देने वाली होती है। परमेश्वर के सन्मुख में एक सुगंध देने वाली होती है, क्योंकि बाद में भी प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय उसका 8वां पद। प्रकाशित वाक्य 5 का 8।
जब उसने पुस्तक ले ली तो वह चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थना से भरे हुए सोने के कटोरे थे। यहाँ पर पढ़ते जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं जो भरे हुए सोने के कटोरे थे। आपकी और मेरी प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख में क्या देखते हैं, उस कटोरे में भरे हुए हैं। सोने के कटोरे में आपकी और मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने, और वो क्या है, परमेश्वर के सामने धूप है, परमेश्वर के सामने सुगंध है। प्रियो, आपकी और मेरी प्रार्थना एक सुगंध होने के लिए प्रभु सहायता करते हैं। और क्यों करना है? क्योंकि हम मसीह की सुगंध है। दूसरा कुरिन्थी 2:15 में पढ़ते हैं, हम मसीह की सुगंध है। हम मसीह की यदि सुगंध है तो आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर सुगंध को फैलाना चाहता है। तो आज हम देख रहे थे प्रार्थना क्या है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से संगति करना, परमेश्वर से बातचीत करना है। प्रार्थना एकांत में समय बिताना है। प्रार्थना परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि मांगे बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं करता है। और प्रार्थना एक मल्ल युद्ध है, एक हथियार है। वो परमेश्वर उन शत्रुओं से लड़ने के लिए आपको और मुझे इस्तेमाल करे। जय परमेश्वर से मिलती है, लेकिन हम उस हथियार को इस्तेमाल करें। और पांचवी बात है, प्रार्थना एक सुगंध है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबकी सहायता करें, आगे भी हम सीखते जाएं और भी हमारे मित्रों को जुड़ाए, ताकि हम उस प्रार्थनामय जीवन को शुरू करने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष और अनुग्रह दे।